हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइन 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए सेट 19 करेंगे जो जीके जीएस सेक्शन से है। ये 75 क्वेश्चन का सेशन होगा। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर और ऑप्शन डी 21 जून। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता दें दोस्तों कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं, तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और रात लंबी होती है। नॉर्वे में मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी नेपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बता दें दोस्तों कि भारत से बांग्लादेश से भारत का जो सीमा है वो 40 यानी कि 4096 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, वहीं चीन के साथ जो सीमा है रेखा है इसकी वो 3488 किलोमीटर लंबी है। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित था? ऑप्शन ए सिख विरोधी दंगे 1984, ऑप्शन बी बाबरी मस्जिद का गिराया जाना, ऑप्शन सी है गोधरा घटना और ऑप्शन डी है मुंबई के सांप्रदायिक दंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको। ऑप्शन ए है सोमवंशी राजवंश, ऑप्शन बी है पूर्वी गंग राजवंश, ऑप्शन सी है सूर्यवंशी गजपति राजवंश और ऑप्शन डी है भोई राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी गंग राजवंश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है गॉडविन ऑस्टिन और ऑप्शन डी है नंगा पर्वत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? एक तरफ देश है और एक तरफ मुद्रा है, कौन सा सही सही सुमेल है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है म्यांमार मुद्रा है बहत, ये गलत है क्योंकि म्यांमार का मुद्रा जो है वो कयात है। ठीक, और ऑप्शन बी कह रहा है थाईलैंड, थाईलैंड का लिखा हुआ है मुद्रा कयात, थाईलैंड का जो मुद्रा है वो है बहत। ठीक, ऑप्शन सी कह रहा है कंबोडिया, इसका है रियल। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, कंबोडिया का रियल। वहीं बता दें दोस्तों कि वियतनाम का जो रुपया है यानी कि मुद्रा जो है वो डोंग है, कंबोडिया का रियल, थाईलैंड का बहत और म्यांमार का क्यात। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? ऑप्शन ए है 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी है पाक जन डमरू मध्य और ऑप्शन सी है 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी है अंडमान सागर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू मध्य। बता दें दोस्तों कि 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। वहीं पे डंकन पास जो है वो है दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच और ग्रैंड चैनल जो है वह सुमात्रा व निकोबार के मध्य। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है भिलाई, ऑप्शन बी राउरकेला, ऑप्शन सी बोकारो और ऑप्शन डी है दुर्गापुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गापुर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता दें दोस्तों कि बोकारो स्टील प्लांट जो है जो झारखंड में है वो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है। भिलाई स्टील प्लांट जो है ये भी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वह पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बना है
और दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से बना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है मकर रेखा और ऑप्शन डी है आर्कटिक वृत्त। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। ऑप्शन ए है हल्दिया, ऑप्शन बी कोयाली, ऑप्शन सी डिगबोई और ऑप्शन डी है मथुरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई। डिगबोई जो है दोस्तों, डिगबोई तेल शोधन संयंत्र की स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 में किया गया था। ठीक है, डिगबोई तेल संशोधन कारखाना असम में है, मथुरा तेल संशोधन कारखाना उत्तर प्रदेश, ट्रॉम्बे तेल शोधक कारखाना मुंबई, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार, पानीपत तेल शोधक कारखाना हरियाणा और पारादीप तेल शोधक कारखाना उड़ीसा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू की। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी है शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला क्वेश्चन है बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया। ऑप्शन ए है नकली औषधि के व्यापार पर नियंत्रण हेतु, ऑप्शन बी है भूमि सुधार कार्यक्रम को तीव्र गति से लागू, ऑप्शन सी है पर्यावरण और वित्तीय संस्थाओं द्वारा संरक्षित वनों की अवैध लकड़ी के कटाई को रोकने हेतु और ऑप्शन डी है राज्य के अपराधियों के उन्मूलन हेतु संचालित अभियान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नकली औषधि के व्यापार पर नियंत्रण हेतु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक काफूर किसका जनरल था। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, एक का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए शिखर, ऑप्शन बी है गर्भगृह, ऑप्शन सी है गोपुरम और ऑप्शन डी है प्रदक्षिणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा गोपुरम। अगला है होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। ऑप्शन ए है मान्यखेत, ऑप्शन बी द्वार समुद्र, ऑप्शन सी है सोमनाथपुर और ऑप्शन डी है बदामी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वार समुद्र। अगला क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ। ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है कांग्रेस का अधिवेशन, ऑप्शन सी है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन और ऑप्शन डी है गांधी इरविन समझौता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस का गया अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी। ऑप्शन ए है उषा मेहता, ऑप्शन बी है एनी मैस्क्रीन, ऑप्शन सी है अरुणा असफ अली और ऑप्शन डी है लक्ष्मी सहगल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी सहगल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदी बड़ा यानी कि डॉकयार्ड था। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रंगपुर और ऑप्शन डी है हड़प्पा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अगला है वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र धर्म, ऑप्शन बी है शुद्धाद्वैत, ऑप्शन सी है अनेकांतवाद और ऑप्शन डी है विशिष्टाद्वैत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्धाद्वैत। बता दें दोस्तों कि शंकराचार्य अद्वैतवाद का सिद्धांत अपनाए थे और निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है ललितादित्य, ऑप्शन बी है दुर्लभ वर्धन, ऑप्शन सी है अवंती वर्मन और ऑप्शन डी है पुष्यवर्मन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ वर्धन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन आलम शाह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खिज्र खां। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद,
ऑप्शन सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी है टी कृष्णमाचारी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी है अंतर राज्य परिषद और ऑप्शन सी है योजना आयोग और ऑप्शन डी है वित्त आयोग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? ऑप्शन ही है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 4। तो कौन से भाग में दिया गया है बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया गया है जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। कथन 2 कह रहा है कि राज्य के मुख्य सचिव का राज्य का मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो इनमें दोनों में से कौन सा कथन सही है या गलत है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 नवंबर, ऑप्शन बी है 11 नवंबर, ऑप्शन सी है 17 नवंबर और ऑप्शन डी है 10 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 नवंबर को। अगला है कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है वाकाटक और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज रासो लिखा गया है किनके द्वारा? ऑप्शन ए है जगनिक द्वारा, ऑप्शन बी है विद्याधर द्वारा, ऑप्शन सी है चंद्रवर दाई द्वारा और ऑप्शन डी है हेमचंद्र द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवर दाई द्वारा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा स्थित है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी पर, ऑप्शन बी है रावी नदी पर, ऑप्शन सी है झेलम नदी पर और ऑप्शन डी है सरस्वती नदी पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी पर। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी प्रदेशों में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी प्रदेशों में मिलती है। अगला क्वेश्चन है पहला परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन ए नागासाकी पर, ऑप्शन बी है टोक्यो पर, ऑप्शन सी है याकोहामा पर और ऑप्शन डी है हिरोशिमा पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा पर। बता दें दोस्तों कि पहला परमाणु बम अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया गया था एवं 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत गणतंत्र बना कब? ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1949 में और ऑप्शन डी है 1950 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942 और ऑप्शन डी है 1947। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज भारत आया था किनके शासनकाल में? ऑप्शन ए है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी बिंदुसार के शासनकाल में, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और ऑप्शन डी है कनिष्क के शासनकाल में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी है हरियाणा में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कई लोगों के लिए यही कठिन हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़ और ऑप्शन डी मलयालम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है चिकनी मिट्टी और ऑप्शन डी है रेतीली मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद संहिता का रचयिता कौन था? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी बारामिहिर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। सॉरी माफ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बारामिहिर, ना कि आर्यभट्ट। ठीक है,
वारामिहिर। बृहद संहिता वारामिहिर द्वारा लिखी गई थी। वारामिहिर गुप्तकालीन भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलविद थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, और ऑप्शन ए है अरब सागर में, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी है 76वां, और ऑप्शन डी है 84वां। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10वां। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज, और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड। अगला है पेरियार बांध यानी कि मुल्ला पेरियार बांध। पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है। ऑप्शन ए है केरल कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी इक्वाडोर, और ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन है किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कोच्चि, और ऑप्शन डी है सूरत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, और ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, और ऑप्शन डी है युवा मामले मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक रामसर साइट 175 वाला देश कौन है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, और ऑप्शन डी है रूस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन डी है विटामिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिड। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में ग्रीवा कैसेरुको की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, और ऑप्शन डी है 12। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए है एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन बी है दमा एवं तपेदिक, ऑप्शन सी है सिलिकोसिस, और ऑप्शन डी है सीरियरोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दमा एवं तपेदिक से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रतिरोध को 2 ओमेगा और 6 ओमेगा को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। 6 ओमेगा वाले प्रतिरोध के धारा में के में प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए है 1.5 एम्पियर, ऑप्शन बी है 2.5 एम्पियर, ऑप्शन सी है 0.5 एम्पियर, और ऑप्शन डी है 3.5 एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा 1.5 एम्पियर। कैसे बताते हैं। आर इक्यू बराबर जो है R1 प्लस R2 फार्मूला होता है, तो इसको लगाइएगा तो 2 + 6 बराबर क्या हो जाएंगे 8 ओमेगा, और विद्युत धारा बराबर यानी कि I बराबर V/R होता है, तो 12/8 होगा। तो 12/8 को अगर काटिएगा तो ये कट के आ जाएंगे 1.5 एम्पियर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से
कौन सा एक दलहन फसल के पौधे की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी है विषाणु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है एनीमे, ऑप्शन बी है एरे, ऑप्शन सी है पोर्ट और ऑप्शन डी है डोंगल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोर्ट। पोर्ट कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिसे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, धान के खेत से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है इंफ्रारेड, ऑप्शन बी है परावैंगनी, एक में है इंफ्रारेड, दो में है परावैंगनी, तीन में है गामा किरणें और तीन में है माइक्रोवेव। तो इसको घटते हुए क्रम में तरंगदैर्घ्य के आधार पर इनका विन्यास करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पहले होगा 4, उसके बाद होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले होगा माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, उसके बाद परावैंगनी, उसके बाद गामा किरणें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है गहरा लाल, ऑप्शन सी है गहरा नीला और ऑप्शन डी है हरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा गहरा नीला। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जाइमेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सन, ऑप्शन सी है गर्म एल्यूमिना और ऑप्शन डी है इन्वर्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जाइमेज। अगला है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है एंटीमनी, ऑप्शन बी है बेरियम, ऑप्शन सी है आर्सेनिक और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ? ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन बी है सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी है प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 200 कूलम आवेश को भी वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो भी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 2250, ऑप्शन बी 0.045, ऑप्शन सी है 0.2, ऑप्शन डी है 180। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे बताते हैं, क्वांटम संख्या कितना है 2000 कूलम और W बराबर होगा 90 जूल, यानी कि किया गया कार्य, ठीक ना, वर्क बराबर, तो विभवांतर बराबर विद्युत ऊर्जा बटा आवेश होगा, ठीक ना। तो इसको V बराबर यहाँ पे ले लेते हैं, V बराबर जो होगा W बटा Q, ठीक, W बटा Q। तो यहाँ पे होगा 90 बटा 2000 और इसको काटिएगा तो 0.045 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वांडर वाल्स के समीकरण में ए की बीमा है दिया हुआ है P + AY/V² इंटू B - B बराबर RT, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ml5T2 T-2, ठीक ना। तो ये कैसे हुआ बताते हैं कि वाल्डर वाल के समीकरण में ए का जो बीमा है ml5T-2 भी। तो दोस्तों बता दें कि वास्तविक गैस समीकरण में P का बीमा जो है A/V² के बराबर होगा। तो P बराबर क्या होगा A/V², तो A बराबर क्या हो जाएंगे PV² बराबर, यानी कि दाब गुने आयतन स्क्वायर। तो इसका निकालिएगा तो आ जाएंगे ml-1T-2 इंटू L6, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे ml5T-2, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को यूनिट डायमेंशन निकालने अगर थोड़ा सा भी आता होगा तो इसे समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समान विमाओं वाला युग्म है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा रेखीय संवेग, ऑप्शन बी है कोणीय संवेग कार्य, ऑप्शन सी है कार्य बल आघूर्ण और ऑप्शन डी है गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्य बल आघूर्ण।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए है अल्कोहल, ऑप्शन बी है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है प्रोपिल अल्कोहल और ऑप्शन डी है ब्यूटिल अल्कोहल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता दें दोस्तों कि प्रोपिल अल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र है वो है C3H8O। ठीक है, और ब्यूटिल अल्कोहल का जो सूत्र है C4H9OH। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधी का या के उदाहरण है। ऑप्शन ए है डिटॉल, ऑप्शन बी है मेथिलीन ब्लू, ऑप्शन सी है जेनसन बायोलेट और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ओर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन D2, ऑप्शन सी विटामिन D3 और ऑप्शन डी है विटामिन बी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विटामिन D2। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स है। ऑप्शन ए है हरितहीनता, ऑप्शन बी है पौधे का मृदा विहीन संवर्धन, ऑप्शन सी है उत्तक क्षयी धब्बे और ऑप्शन डी है फाइटोक्रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पौधे का मृदा विहीन संवर्धन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन बी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है LPG और ऑप्शन डी है कोल गैस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, LPG। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी हृदय रोग और ऑप्शन डी है डायबिटीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड में। अगला क्वेश्चन है एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित बिंदु और ऑप्शन सी है ऑप्टिक्स केंद्र और फोकस के बीच स्थित बिंदु और ऑप्शन डी है मुख्य फोकस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य फोकस। कैसे बताते हैं, यहाँ पे इसको मान लीजिए क्या लेंस, अवतल लेंस, ठीक ना, और यहाँ पे ये लाइन है। ठीक, यहाँ से प्रकाश आई और यहाँ से भी प्रकाश आई, ठीक ना, दोनों तरफ से। तो ये जो है ये यहाँ से आके यहाँ जाती है, ठीक ना, और ये यहाँ से आके ये जो है यहाँ से आके यहाँ जाती है, ठीक ना। ये पॉइंट O है, ठीक, आप समझ में आया। और यहाँ पे जो है फोकस है, यहाँ पे F है, ठीक, और यहाँ से प्रकाश आना शुरू हुआ यहाँ से। ठीक है, अब तो आप लोग मेरे बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी जिगर और ऑप्शन डी है वृक्क। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन B3 और ऑप्शन डी है विटामिन B2। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B3। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता दें दोस्तों कि विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए फंगस, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। तो दोस्तों सेशन में आप लोग का क्या स्कोर रहा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।